हेलो एंड वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी प्रेस कॉम्प्लेक्स। आज हम इंग्लिश में एक और नया वीडियो, एक नई कड़ी लेके आए हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि टेंस जो है वो टेंस को हम इजीली कैसे दिमाग में रख सकते हैं, उसके सारे स्ट्रक्चर्स को हमें याद ना करना पड़े और वो सारी चीजें हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो। उसके लिए हमने सिंपल 8 स्टेप्स देखे थे, जिन्हें हम कहते हैं 8 लाइनर फैक्ट्स। मतलब हम 8 लाइनों में पूरा का पूरा टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते थे। आज हम उसी में थोड़ा सा आगे बात करेंगे और ये बात करेंगे कि एक्चुअल में हम टेंस को पहचान कैसे सकते हैं। जैसे अगर हमसे स्ट्रक्चर तो बनाते बनने लगा, लेकिन हिंदी में हमने कोई भी सेंटेंस देखा, कुछ भी शब्द देखा और उसे हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा टेंस का है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे ज्यादा हेल्प कैसे मिल सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। 3 टाइप के टेंस हैं। अब इन्हीं टेंसेस में सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में क्या होनी चाहिए, कोई भी टेंस जब बनता है या कोई भी सेंटेंस बनता है वो किस पे बनता है, SVO। SVO का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट होगा वो हिंदी में भी बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट पार्ट ही है ना। तो ऑब्जेक्ट है मतलब सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर हमारा जो फुल स्टॉप है, ये फुल स्टॉप है हिंदी का, इसके पहले अगर मान के चलिए लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो हमें दिमाग में क्या लाना है सबसे पहले कि ये कौन सा टेंस है, ये है हमारा प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए। फिर उसके बाद हमें इसके इधर आना है कि इधर क्या लिखा हुआ, लेकिन यहां पे हा लिखा हुआ है, मतलब क्या है, प्रेजेंट टेंस। यहीं पे अगर मान के चलिए यहां लिखा है था और फुल स्टॉप लगा है, तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा पास्ट टेंस। अब यहीं पे अगर लिखा हो गा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा फ्यूचर टेंस, है ना। तो सबसे पहले हमें किसको देखना है, फुल स्टॉप के जस्ट पहले। उसके बाद अब इसके पहले हमें आना है कि इसके इधर कौन मिलेगा। तो इसके पहले के लिए हमें क्या ध्यान देना है कि अगर जो भी हमारा था, हा है या गा है, कुछ भी है, उसके पहले जो हमें मिल रहा है वहां पे अगर ता, ती, ते से संबंधित कुछ भी मिल रहा है, जैसे वह बाजार जाता है, जाता, ता मिल रहा है हमें, हा लास्ट में मिला तो हा में क्या है, हा से हमने क्या पकड़ा कि ये प्रेजेंट है। लेकिन जाता, ता भी मिल रहा है तो ता से हमने क्या समझा कि ये इंडेफिनिट है। मतलब कौन सा इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। तो जाता है, वह बाजार जाता था, तो था क्या बताएगा हमारा, पास्ट। तो पास्ट पकड़ा हमने, फिर जाता, तो ता मतलब यहां पे फिर क्या आएगा, इंडेफिनिट। तो कौन सा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरीके से अब इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसका अर्थ होता है साधारण, यानी सिंपल, जिसे हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो अगर ये सिंपल है तो एकदम सिंपल ही बात करेगा। तो ये जो सिंपल बात करता है, ये बात हमेशा किसकी होती है, मैक्सिमम ये बातें करता है हैबिट की। इंडेफिनिट में जो भी बातें होती हैं वो मैक्सिमम बातें किसकी होती हैं, हैबिट की। वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाएगा, मतलब पास्ट में भी उसकी हैबिट थी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी रहेगी। मतलब वह नहीं सुधरता था, नहीं सुधरा है, ना सुधरेगा, है ना। तो ऐसे करके जो बातें होती हैं, तो यहां पे ये हैबिट की बात करता है। नेक्स्ट आते हैं, अगर इसके पहले हमें रहा, रही, रहे से रिलेटेड कुछ मिल रहा, जैसे वह बाजार जा रहा है, हमें किसी का कॉल आता है, हम क्या बोलते हैं कि बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। पहुंच रहा हूं का मतलब क्या हुआ, हा आया मतलब क्या है, प्रेजेंट। और रहा आया मतलब कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस, जारी व अपूर्ण। जारी मतलब काम कंटिन्यूअसली चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। अगर पूरा नहीं हुआ तो जारी व अपूर्ण। यानी मैं बाइक चला रहा था, हम बोलते हैं अक्सर कि जब तुमने कॉल किया था तो मैं बाइक चला रहा था, तो चला रहा था, तो था से हमें क्या मिलता है, था से हमें मिल गया हमारा पास्ट और रहा से मिल गया हमारा कॉन्टिन्यूअस। मतलब मैं बाइक चला रहा था तो किसका हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से जब तुमने कॉल किया तो मैं खाना खा चुका था। अब खा चुका था, तो था किसको पहले डिनोट करेगा, पास्ट को, तो हमने पास्ट पकड़ा। फिर उसके बाद चुका था, खा चुका था मतलब काम खत्म हो चुका था। फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन को शो करने के लिए कौन आता है, परफेक्ट, जिसका अर्थ होता है पूर्ण। तो यहां पे क्या लगेगा, चुका था का मतलब क्या हो जाएगा कि पास्ट
परफेक्ट। मैं खाना खा चुका हूं, तो खा चुका हूं मतलब फिनिश्ड एक्शन, तो हा बताएगा हमारा क्या कि ये क्या है, हमारा प्रेजेंट, और चुका बताएगा हमारा परफेक्ट के बारे में। मैं खाना खा चुकूंगा मतलब वहां पे क्या रहेगा, गा बताएगा हमारा फ्यूचर, और ये चुकना क्या बताएगा हमारा परफेक्ट। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ आते हैं तो इसमें सेंटेंसेस जो है वो अलग अलग टाइप से होते हैं, लेकिन सबसे अच्छी इसकी पहचान होती है समय। समय का मतलब यहां पे है कि हम डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं 3 घंटे से मूवी देख रहा हूं, मैं 2 घंटे से किताबें पढ़ रहा था, मैं 4 घंटे से मूवी टेलीकास्ट कर रहा हूं, मैं 2 मिनट से वीडियो बना रहा हूं या बना रहा था, मतलब यहां पे टाइमिंग दे रहा है। मैं 2 बजे से क्लास ले रहा हूं, मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा था, मतलब जितनी भी बातें हम कर रहे हैं यहां पे तो किसी ना किसी समय यानी टाइम के बारे में डिनोट किया गया। अब इन टाइम के बारे में क्या होता है, टाइम हम कैसे एग्जैक्ट पता कर सकते हैं, और उस टाइम के लिए यूज क्या होता है, तो उसके लिए यूज होता है सिंस और फॉर। और अगर आपको पढ़ना है, ये तो टेंस है, अगर आपको ये पढ़ना है कि टाइम कितने प्रकार का होता है, टाइम को हम कैसे समझ सकते हैं, टाइम को पता करने के सोर्सेस क्या क्या हैं, ये सिंस फॉर को हमें जीवन भर के लिए याद रखना है कि कभी गलती से भी ना भूलने पाए। अगर ऐसी चीजों की डिमांड है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं चीजों पे आपके टाइम के ऊपर पूरी वीडियो बना दूंगा। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का काम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया जारी, और परफेक्ट का मतलब हो गया पूर्ण, मतलब जारी व पूर्ण। तो ये हमारा बताता है कंप्लीट। तो था से मिलेगा पास्ट, हा से मिलेगा प्रेजेंट, और गा से मिलेगा फ्यूचर, तातीतीय से मिलेगा हमारा इंडेफिनिट, रहा रही रहे से मिलेगा हमारा कॉन्टिन्यूअस, चुका चुकी चुके से मिलेगा हमारा परफेक्ट, और टाइमिंग से पता चलता है हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इसमें जितनी भी चीजें हैं, लास्ट में इसमें भी रहा आता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूअस भी नहीं कह सकते हैं, है ना। क्यों, कंटिन्यूअस शब्द जुड़ा है तो रहा आएगा, लेकिन प्योर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए इसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका कौन होता है, इसका सिंस फॉर या फिर टाइमिंग। ओके, चलिए, तो ऐसे ही जो भी आपका नया टॉपिक या जो भी आप पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, उसके लिए आप हमें जरूर कमेंट करें और बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे जानना चाहते हैं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।